हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 27 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 27 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है टॉपिक टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में जो आप स्टडी करेंगे वो आपने इसकी डेफिनेशन स्टडी करनी है। देन उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमारे पास एमडी का 2022 यूएचएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, एंड देन आप देखेंगे टेस्ट क्रॉस को डिवाइस किसने किया था, तो वो मेंडल ने डिवाइस किया था। उसके बाद देन नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ केसेस दिए गए हैं, केस 1 एंड केस 2। इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। समटाइम इस बुक की एग्जैक्ट एग्जांपल्स ही पेपर में आई होती हैं, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से ऑन द सेफ साइड रहते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ताकि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ भी जाएं तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाईहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें आप पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्या होता है एंड देन डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मेंडल ने जो लॉ फॉर्मुलेट किया था उसमें से एक लॉ उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी लॉ था, तो उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप इसकी डेफिनेशन का पढ़ेंगे। देन इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी वेरिएशन जेनेटिक्स के चैप्टर में, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पर कुछ इवेंट्स और उनके जो इवेंट्स में जो टाइम होते हैं उनको बताया गया, कुछ प्रोबेबिलिटीज बताई गई हैं इस बॉक्स में, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब आप इसको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तभी आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसमें लिखा क्या होगा। इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। देन आप यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें कुछ साइंटिस्ट और का नेम लिखे हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट का नेम और उनका मेंडल के साथ क्या उनका वर्क था, उसको आप इसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे। देन ये एक एक्टिविटी है, इसको आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। देन आप कहीं एकेडमी जा रहे हैं या आप अपने टीचर से या इंटरनेट के मदद से आप इस जो एक्टिविटी है इसको अच्छे तरीके से आप समझ लें, क्योंकि सम टाइम पेपर में एग्जैक्ट यूएचएस तो सम टाइम एग्जैक्ट ही दे देता होता है, क्योंकि बुक में कुछ एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो कुछ डिफिकल्ट टाइप होती हैं, तो वो इस वजह से यूएचएस जो होता है वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यकीन नहीं होती, तो इसी वजह से वो पेपर में दे देता होता है। तो आपने सेफ साइड पर रहते हुए इस एग्जाम्पल एक्टिविटी को कर लेना है, ताकि ये पेपर में आ भी जाए तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएं। आपने जो आज टॉपिक करना है, आपने टेस्ट क्रॉस वाले टॉपिक से लेकर लास्ट डोमिनेंस रिलेशन से ऊपर तक एक्टिविटी तक आपने ये सारी चीज को अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है सारी इंफॉर्मेशन को आप हाईलाइट करेंगे। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 27। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री के टारगेट 27 की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री के टारगेट 27 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, वो आपके पास टॉपिक है अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के हमने ऊपर भी, जैसे कि मेथानॉल में मैंने आपको बताया था कि कैसे वाटर गैस से कैसे मेथानॉल प्रिपेयर की जाती है, ये वह उसमें हमारे पास रिएक्शन था। देन एथानॉल से हमने मोलासिस एंड स्टार्च की रिएक्शंस करवाकर एथानॉल अल्कोहल को हमने प्रिपरेशन की थी उसकी। देन आज एक अलग भी हमारे पास एक मेथड है, वो मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, यूएचएस का फेवरेट क्वेश्चन इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कई मरतबा ये पेपर में क्वेश्चन आया होता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने ये वाले जो 3 लाइंस हैं इनको अच्छे तरीके से हाईलाइट ही नहीं किया होता, तो उनको पता ही नहीं होता। तो इसी वजह से आपने ये देखा मैंने हाईलाइट की हुई है कि अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, तो इसको अच्छे तरीके से आपने इसको हाईलाइट करना है।
और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। देन आगे ये भी लिखा हुआ है कि एंड बाय द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नेट रीजेंट्स विद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये दोनों मेथड से हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पर जो अल्कोहल है उसकी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आपने पढ़ना है कि ये कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड होता है, स्वीट स्मेल इसकी होती है, बर्निंग टेस्ट होता है इसका, ये रेडियली सोल्यूबल इन वाटर होता है, ये वाटर में रेडियली सोल्यूबल होता है। और जो लोअर अल्कोहल जो होती है ना उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, और जो हायर अल्कोहल होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डिक्रीज होती है। ये आप इस पूरे पैराग्राफ में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन जो हमारे पास मेथनॉल है वो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसको भी आप पढ़ेंगे। एथनॉल भी शो करता है, वाटर जो वो भी मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आगे मिथाइल अल्कोहल जो एंड इथाइल अल्कोहल लिक्विड वायु मीथेन एंड इथेन गैसेस, इनका अच्छे तरीके से आप रिलेशन पढ़ेंगे। देन दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन अल्कोहल बट एब्सेंट इन अल्केन्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में तो प्रेजेंट होती है लेकिन अल्केन्स में ये जो होती है एब्सेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज बस आपने एक ही टॉपिक पढ़ना है क्योंकि इसको इग्नोर नहीं करना। अगर किसी बच्चे ने इसको इग्नोर किया तो 1 मार्क्स तो कट जाएगा, लेकिन हमने 1 मार्क्स नहीं कटवाना। एमडी कैट में 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो आज आपका जो टॉपिक है अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, यहां तक आप प्रिपेयर करेंगे। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 27। देन हम फिजिक्स के टारगेट 27 की बात कर रहे हैं। फिजिक्स के टारगेट 27 में जो आज आपने टॉपिक कवर करना है, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैंने आपको न्यू चैप्टर कल स्टार्ट करवाया था। आज जो आपने टॉपिक कवर करना है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, कल मैंने आपको जो टॉपिक प्रोवाइड किया था वो मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट कवर कराया था। इमोशनल ईएमएफ हमारे टॉपिक में पीएमडीसी के सिलेबस में गिवन नहीं है। अभी तक हमारे पास यही सिलेबस है। अगर 2024 में न्यू सिलेबस तो मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि मोस्टली पीएमडीसी यही सिलेबस ही देगा, 100% कंफर्म है। इसको आप अभी के ये ना करें, क्योंकि अभी हमने जस्ट पीएमडीसी के सिलेबस को ही करना है। कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं तो वो एमडी एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करें, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको छोड़ दें, जो रिपीटर्स हैं वो भी इसको छोड़ दें, क्योंकि हमने पीएमडीसी के सिलेबस को फॉलो करना है, हमने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं करना। तो मोशनल ईएमएफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस में जो एग्जैक्ट हमारे पास जो टॉपिक गिवन है वो है फैराडे लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे लॉ आप इसमें करेंगे, इसमें आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जन मोशनल ईएमएफ के साथ इसका क्या रोल है उसको भी आप पढ़ेंगे। इसका ईच एंड एवरी पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड हाईलाइट करेंगे। साइड बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये डायग्राम्स जितनी भी दी गई हैं पॉइंट टू बी पॉन्डर, आप इनको अपने टीचर से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारे पास जो फिजिक्स है ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास इसके मार्क्स हमारे पास इम्पोर्टेंट हैसियत रखते हैं, क्योंकि एमडी कैट में हमें बायोफिजिक्स नहीं तो नहीं ना मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना, हमें फिजिक्स ने भी एक अच्छा एग्रीगेट बनाने के ये मदद करनी है। तो आपने इसकी ईच एंड एवरी लाइन करनी है। मैं आज जो आपने टॉपिक कवर करना है वो आपने 15.2 जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है इससे पहले तक, और इस एग्जांपल को भी आपने करना है। फैराडे लॉ का आपने पूरा टॉपिक करना है। मैं बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि बच्चे सारा न्यूमेरिकल्स करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड जब पेपर आता है तो वो 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। तो आपने भी एंड बाय रिग्रेट से बचने के लिए डे 1 से ही ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है, ताकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन कोई थ्योरी बेस्ड आ जाए तो आप उसको टैकल कर पाएं। ये है आपका फिजिक्स का टारगेट 27। आज मैंने आपको एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट प्रिपरेशन में मैंने आपको 27 टारगेट प्रोवाइड किया है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।